जनवरी 2026 में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू बढ़कर पहुंचा 148.6 के अंक पर। अगले डीए बढ़ोतरी पर लेकिन इसका क्या असर होगा और आपको कितना फायदा होगा, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के लेबर ब्यूरो ने जनवरी 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स की आंकड़े जारी कर दिए हैं। जारी प्रेस रिलीज के अनुसार इंडेक्स में 0.4 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये दिसंबर 2025 के 148.2 अंक से बढ़कर जनवरी 2026 में 148.6 अंक पर पहुंच गया है। इससे पहले नवंबर में 0.5 अंक और अक्टूबर में 0.4 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जनवरी 2026 में सालाना आधार पर महंगाई दर 3.77% रही, जो जनवरी 2025 के 3.10% से ज्यादा है। ये इंडेक्स केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक फूड एंड बेवरेजेस इंडेक्स दिसंबर के 152.4 अंक से घटकर जनवरी में 151.7 पर आया, जबकि पान, सुपारी, तंबाकू और मादक पदार्थ ग्रुप 169.3 से बढ़कर 170.5 पर पहुंचा। कपड़ा और फुटवेयर 154.6 से मामूली बढ़त के साथ 154.9 है। हाउसिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई और 137.7 से बढ़कर 140.6 पर पहुंचा। फ्यूल एंड लाइट 153.0 से हल्का सा घटकर 152.8 रहा, जबकि मिसलेनियस ग्रुप 145.6 से बढ़कर 145.8 पर पहुंचा। कुल मिलाकर जनरल इंडेक्स 148.2 से बढ़कर 148.6 हो गया है। आपके डीए में बढ़ोतरी में इसका क्या असर पड़ेगा? तो जनवरी 2026 का ये आंकड़ा 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले संभावित डीए हाइक पर असर नहीं डालेगा, जिसकी घोषणा मार्च 2026 में होने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के मौजूदा नियमों के तहत जनवरी 2026 और उसके बाद के महीनों के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले डीए संशोधन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि इस बीच दो अहम फैक्टर तस्वीर बदल सकते हैं। पहला, 8वां वेतन आयोग हाल ही में काम शुरू कर चुका है और अभी स्पष्ट नहीं है कि उसकी सिफारिशें लागू होने तक सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी जारी रखेगी या फिर नहीं। दूसरा फैक्टर, कर्मचारी संगठनों की ओर से 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की जा रही है, क्योंकि 8 सीपीसी को सरकार को अपनी सिफारिशें देने में 18 महीने तक का समय लग सकता है। यदि सरकार ये मांग मान लेती है तो जुलाई 2026 से नए डीए बढ़ोतरी की जरूरत नहीं भी पड़ सकती। इसके साथ ही एआईसीपीआई आईडब्ल्यू क्या है? तो देखिए, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स एक इन्फ्लेशन इंडेक्स है जो देश भर के इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। ये इंडेक्स बताता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे खाना, कपड़े, मकान, किराया, ईंधन, बिजली आदि कितनी महंगी या कितनी सस्ती हुई हैं। ये आंकड़े श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के डीए-डीआर की गणना इसी इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है। हालांकि अब ये बदलाव कितना फायदेमंद आपके लिए साबित होगा, जल्द ही पता चलेगा।